एक कहानी हो जाए एक कप चाय के साथ। आज की कहानी का नाम है एक मिस कॉल, एक आखिरी मौका। तुम्हारा फोन बज रहा था, स्क्रीन पे लिखा था माँ कॉलिंग, और तुमने बिना सोचे एक बार में साइलेंस कर दिया। सोचा अभी नहीं, बाद में बात कर लूँगा। तुमने उस वक्त ये नहीं सोचा कि शायद उस कॉल में माँ की आखिरी सांस छिपी हो। उस कॉल के सिर्फ 10 सेकंड में तुमने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। बेटा, बस आवाज सुननी थी। वो आवाज़ जो तुम्हारे लिए रोज़ एक छोटा सा इंटरप्शन था, वो किसी के लिए पूरी दुनिया थी। तुम तो बस काम में बिजी थे, पर माँ वो तुम्हारे एक हेलो के लिए भी जीती थी। कितनी बार हम सब ये कर चुके हैं बिना रियलाइज़ किए कि कभी कभी एक मिस कॉल भी जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है। सुबह के 6 बज रहे थे। लखनऊ के एक छोटी सी गली के उस छत पर माँ अपने छोटी सी चाय के प्याली के साथ आसमान को देखती थी। हाथ में फ़ोन था, स्क्रीन पर लिखा था करण। बेटा स्वेटर पहना करो, कल तो लखनऊ में बड़ी ठंड थी। तुम्हारे बिना घर कितना सूना लगता है। पर ठीक है, काम ज़रूरी है। बस जब वक्त मिले एक छोटा सा मिस कॉल ही दे दिया करो। बेटा बस मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी थी सिर्फ। हर दिन एक नया वॉइस नोट, हर नोट में एक छोटी सी बात, एक छोटी सी दुआ और एक छोटी सी उम्मीद। वहीं करण एक अलग दुनिया में जी रहा था, जहाँ हर मैसेज का रिप्लाई होता बिज़ी हूँ माँ, हर कॉल का जवाब होता था मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है उन वॉइस नोट्स में सिर्फ शब्दों का सिलसिला नहीं होता, उनमें होती है एक माँ की दुनिया, उसकी खुशी, उसकी तन्हाई, सब कुछ। बेटा, आजकल कुछ ज्यादा ही थक जाती हूँ, पर तू अच्छे से रहना। हाँ, खुश रहना। तेरे लिए तो मैं रोज दुआ करती हूँ। घर के कोने में रखा एक छोटा सा मंदिर था। माँ हर रात दिया जलाकर बस यही दुआ करती, मेरे बेटे को खुश रखना भगवान, और गलती से उसका फ़ोन उठवा देना। पर करण ने वो नोट कभी नहीं सुना, और उस नोट में वो बात थी जो माँ आखिरी बार कहना चाहती थी। फ़ोन के उस तरफ सिर्फ एक मैसेज नहीं था, वहाँ थी पूरी एक जिंदगी, एक माँ का इंतज़ार जो हर रोज़ कर लेती थी सिर्फ तुम्हारी आवाज़ के लिए। और तुम सिर्फ एक बिजी लिख के उसकी दुनिया से बाहर हो जाते। हेलो। हाँ बेटा करण, मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ, लखनऊ से। देखो, तुम्हारी माँ बेहोश मिली थी सुबह। हम लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, सिटी हॉस्पिटल, और उन्हें आईसीयू में अभी। करण की सांस जैसे एक पल में रुक गई। उसने तुरंत फ़ोन उठाया, माँ का मैसेज खोला। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बेटा बस तेरी आवाज़ सुननी थी। और एक मिस कॉल रात 10:16 पर। उसके बाद कुछ भी नहीं। माँ का लास्ट सीन 10:17 पर। उसने कुछ नहीं सोचा, बस निकला, एक गिल्ट के साथ, एक डर के साथ कि कहीं वो कॉल
सच में आखिरी तो नहीं था। कभी कभी जिंदगी हमें वक्त नहीं देती, पर हम समझ नहीं पाते, और जब समझ आता है तो वक्त हाथ से निकल चुका होता है। बेटा स्वेटर पहना करो, कल तो लखनऊ में बड़ी ठंड थी। तुम्हारे बिना घर कितना सूना लगता है। बस जब वक्त मिले एक छोटा सा मिस कॉल ही दे दिया करो। बेटा बस मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी सिर्फ। और इस बार वो फोन कभी नहीं बजेगा, ना तुम्हारे लिए ना तुम्हारी माँ के लिए। करण कैब में था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी। वो आवाज़ जो अब तक उसने सिर्फ साइलेंट मोड पर रखा था। माँ कह रही थी, बेटा एक बार वीडियो कॉल कर लेते हैं, तुझे देखे कई अरसों बीत गए। माँ अभी नहीं, मीटिंग में जा रहा हूँ, कल बात करते हैं पक्का। कल एक ऐसी चीज़ है जिसका भरोसा जिंदगी में सबसे ज़्यादा होता है, और मौत वही चीज़ सबसे पहले तोड़ती है। माँ का वॉइस नोट करण प्ले करता है। बेटा आजकल कुछ ज्यादा ही थक जाती हो, पर तू अच्छे से रहना, हाँ खुश रहना। तेरे लिए तो मैं रोज दुआ करती हूँ। वो आवाज़ आज भी फ़ोन में थी, पर पहली बार करण ने उसे दिल से सुना। अब भैया हॉस्पिटल आ गया। जिंदगी ने उसे 1000 मौके दिए थे, पर उसने हर बार बाद में कहकर टाल दिया। आज वो बाद में इतना देर से आया था कि वक्त खत्म हो चुका था। उसने माँ का हाथ पकड़ा। ठंडा था, पर उस हाथ में अब भी प्यार था। माँ कह रही थी, बेटा ओले मेरा बेटा जब हंसता है ना, पूरा घर रोशन हो जाता है। करण रो रहा था, पहली बार, बिना किसी कॉल के, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी रीजन के, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब कोई उसे बेटा कहने वाला नहीं था। उस दिन हॉस्पिटल के बेड के पास करण बैठा था, माँ के हाथों को पकड़ के सिर्फ एक चीज सोच रहा था, काश मैं वो कॉल उठा लिया होता। अंकल आकर बोलते हैं, बेटा ये रखो, तुम्हारी माँ ने अपने तकिए के नीचे ये चिट्ठी रखी थी, शायद तुम्हारे लिए ही लिखी थी। करण ने कांपते हुए हाथों से वो कागज खोला। हर लफ्ज उसके दिल में तीर की तरह उतर रहे थे। माँ ने लिखा था, मेरा प्यारा बेटा करण, शायद तू ये चिट्ठी तब पढ़ रहा है जब मैं नहीं हूं, पर मुझे मालूम है तू रोता होगा, पर बेटा रोना नहीं। मैं हर रोज तेरी तस्वीर से बातें करती थी, हर सुबह तेरे लिए चाय बनाती थी, जैसे तू अभी भी वही है। तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि माँ का प्यार कंडीशंस पे नहीं होता। तेरे बिजी होने का मतलब ये नहीं कि तू मुझे भूल गया। बस एक रिक्वेस्ट है, जब भी किसी अपने का फोन आया ना, उठा लेना। शायद किसी और माँ का दिल उस मिस कॉल में धड़क रहा हो। और हाँ बेटा, तू हमेशा खुश रहना। तेरे चेहरे की मुस्कान
मेरे लिए पूरी दुनिया है। तुम्हारी माँ। माँ, माँ। करण ने वो चिट्ठी अपने दिल से लगा ली, जैसे उसके हर लफ्ज माँ को एक आखिरी बार गले लगाता हो। एक चिट्ठी, एक मिस कॉल और एक जिंदगी भर का पछतावा। करण आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठा था, हाथ में माँ की चिट्ठी और दिल में खालीपन। जिंदगी भर जिस आवाज को हम इग्नोर करते हैं, उसी आवाज को खामोश हो जाने का दर्द सबसे ज्यादा होता है। और करण उस दर्द से टूट गया था। माँ, माँ, माँ। बेटा, घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। क्या ये आवाज इमेजिनेशन थी या माँ सच में कह रही थी? ये करण नहीं समझ पा रहा था, पर उस मोमेंट में उसे सिर्फ एक चीज का एहसास हुआ कि रिश्तों में वक्त निकाला नहीं जाता, दिया जाता है। हर मिस कॉल अब उसके लिए एक चुपता हुआ सवाल बन चुका था, और हर साइलेंस रिंगटोन एक गिल्ट। करण दौड़ता है, पर देर हो चुकी थी बहुत। लेकिन भगवान को भी माओ का दर्द समझ आता है, शायद। वो ठीक थी, लेकिन बेहद कमजोर। जिंदगी ने एक मौका और दिया था, शायद एक आखिरी मौका, पर सबको ये मौका नहीं मिलता। 2 हफ्ते बीत चुके हैं। हॉस्पिटल से घर वापस आकर करण ने एक नया रूटीन शुरू किया। अब वो सुबह सबसे पहले एक चाय बनाता, और फिर माँ के कमरे में जाकर उसके सामने बैठ जाता है। माँ, कल का दिन बहुत अच्छा था। ऑफिस में क्लाइंट ने तारीफ भी की। और हाँ, अब से रोज तुझे सुबह सुबह बैठ के तुझे किस्से सुनाऊंगा मेरे ऑफिस के। मेरे दिन भर क्या होता है, क्या चलता है, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, वो सब तुझे बताऊंगा। माँ तो कुछ कहती नहीं अब, पर करण जानता है उसके हर लफ्ज उस तक जा रहे हैं। जिंदगी कभी कभी किसी मिस कॉल का जवाब नहीं देती, पर कभी कभी वो हमें एक और चांस जरूर देती है। तुम्हारे फोन में भी कोई कांटेक्ट होगा, माँ, पापा, दादी, बहन, या वो दोस्त जिसका कॉल हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो आज एक काम करो, उसे कॉल करो, बस आवाज सुनो, बेवजह। कोई कारण नहीं होना चाहिए उसने, क्योंकि कभी कभी आवाज सुन लेना ही प्यार होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू लिया हो, तो एक कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, अब मैं मिस कॉल नहीं होने दूंगा। और अगर माँ का प्यार याद आया, तो इस कहानी को किसी अपने तक ज़रूर भेजना। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही कहानियों का हिस्सा बनो, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ सुनते नहीं, जीती भी जाती हैं। मैं हूँ मीमांशा, और आप सुन रहे थे एक मिस्ड कॉल, एक आखिरी मौका। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे साथ बोलिए राधे राधे।